Q3 में जीडीपी ग्रोथ 7.6% पर आई है। इंपॉर्टेंट ये है, महत्वपूर्ण ये है कि इस बार ये नई सीरीज के साथ डेटा आया है और अब जो सीरीज है वो है 2022-2023 को बेस ईयर माना गया है। यहाँ पर मेथोडोलॉजी में भी परिवर्तन हुआ है और उन सब से जो जीडीपी का नंबर आया है वो है Q3 जीडीपी ग्रोथ 7.8% पर आई है। अनुमान इसके आसपास का ही था कि 7.8 या 9 या 8% पर ही ये ग्रोथ आ सकती है, लेकिन अब ये नंबर्स आ गए। हमें और भी डिटेल नंबर्स का इंतजार रहेगा। जीवीए कैसा रहा है या इसके और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहे, अलग अलग सेक्टर्स में नंबर कैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बड़ा और इम्पॉर्टेंट नंबर कि Q3 जीडीपी 7.8% पर आई है। जो सरकार का ही अपना अनुमान था वो 7.7% का था, लेकिन अलग अलग अनुमानों में 7.9 या 8% तक की भी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन एक अच्छा नंबर कहलाएगा। जैसा मैंने कहा, महत्वपूर्ण ये होगा इस बार की मेथोडोलॉजी बदली गई है और बेस ईयर बदल गया है। वित्त वर्ष 2012 की जगह अब 22-23 हो गया है और उस बेस ईयर पर आधारित ये नंबर है। नई सीरीज की ये जीडीपी नंबर्स हैं। Q3 जीडीपी ग्रोथ 7.8% पर आई है। अनुमान से ये बेहतर कहलाएगी। सरकार का अपना अनुमान 7.7% का था और वहां से ये जीडीपी ग्रोथ 7.8% पर आ रही है। सरकार ने नई जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस पर और बातचीत के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं L&T फाइनेंस की चीफ इकोनॉमिस्ट रजनी ठाकुर। रजनी, बहुत स्वागत है आपका। तो नंबर्स आ गए, ऑन द लाइंस ऑफ एक्सपेक्टेशन है। 7.8% आई है या स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशन कह सकते हैं। और सिंस ये नई सीरीज की शुरुआत है, बेस ईयर 22-23 विद न्यू मेथोडोलॉजी, ये नंबर्स कैसे लग रहे हैं आपको? तो डेफिनेटली जैसा आपने बोला, बेटर देन एक्सपेक्टेशन है। बट लेट्स रिमेम्बर कि ये जो Q3 था जिसका ये डेटा है वो फेस्टिव ईयर था एंड उस फेस्टिव क्वार्टर में हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ देखा था अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्री। जीएसटी रैशनलाइजेशन भी हुआ था, सो रूरल अच्छा कर रहा था, अर्बन बेटर हो रहा था और Q3 में ऑलरेडी अर्बन सेल्स भी बहुत अच्छे दिख रहे थे। सिमिलरली आउटपुट वाले साइड से भी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग चल रहा था, सर्विसेज ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। सो एवरी विच वेज आई थिंक ये मैसेज है कि बेटर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर है जहां हमने एक्सपेक्टेशन से बेटर ग्रोथ एक्चुअली रिकॉर्ड किया। ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स अभी वेट करना पड़ेगा बिकॉज मेथोडोलॉजी की बहुत चेंज हुई है, बट मोर और लेस आई थिंक कंजम्पशन स्टिल बहुत स्ट्रांग होगा एंड मैन्युफैक्चरिंग भी इस क्वार्टर में बहुत स्ट्रांग रहा है। तो डिस्पाइट बहुत ज्यादा एक्सटर्नल वॉलेटिलिटी हम अभी भी डोमेस्टिकली बहुत स्ट्रांग चल रहे हैं। नहीं, आप ठीक है। अच्छा, जीवीए का नंबर भी आ गया, ये 6.8% पे रहा है। दर्शकों की आसानी के लिए बता दूं कि और बेटर, थोड़ा और क्लोज व्यू देता है जीवीए का नंबर हमें इकोनॉमी के अंदर, जिसमें हम सब्सिडीज और दूसरी अन्य चीजें घटा देते हैं। तो प्योर आपने कितनी इंक्रीमेंटल ग्रोथ की है चीजों के ऊपर, आपने कितनी वैल्यू प्रोड्यूस की है इकोनॉमी के अंदर, ये वो चीज बताता है। जीवीए का नंबर भी आ गया और ये 6.8 पर है। रजनी, ये कैसा लग रहा है? तो 6.8 जीवीए थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से कम है, बट इसका मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि किस वजह से ये चेंज आया है। मेरा अनुमान दिसंबर के एंड में थोड़ा सा स्लो डाउन दिखा था लास्ट 10-12 डेज में, और उससे दिख रहा होगा क्योंकि अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही स्ट्रांग आया है नवंबर एंड दिसंबर का भी। सो मेथोडोलॉजी विल बी की टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये कैसा आ रहा है, बट ये एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम है। 6.8, 7.2, 7.3 का अनुमान था। अच्छा, एग्रीकल्चर के भी नंबर आ गए, एक एक करके सभी सेक्टर्स के नंबर हमें मिलते चले जाएंगे। एग्रीकल्चर का नंबर अभी स्क्रीन पर आता है तो मैं आपको दोबारा पढ़ के बताता हूं, लेकिन जीडीपी आई है 7.8% विद न्यू मेथोडोलॉजी, जहां पर अभी मेथोडोलॉजी बदली गई है और नई सीरीज भी आ गई है। माइनिंग का है यहां पर 13.1% से घटकर 4.7। क्या ये बड़ा ड्रास्टिक डाउनफॉल है? तो माइनिंग सेक्टर का आउटपुट में बहुत सीजनैलिटी होती है, सो टू दैट एक्सटेंट माइनिंग रियली बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं है। एंड मेरा ख्याल है एग्रीकल्चर में थोड़ा कम हुआ होगा क्योंकि थोड़े कम ही हुआ है प्राइसेस वहां पे। एग्रीकल्चर में मंडी देखिए, इंडियन मार्केट में आज के बाज़ार को देखते हुए तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार के हालात इंडियन मार्केट के बनते हुए दिखाई दिए हैं। कल भी मैं आपसे लगातार यही चर्चा कर रहा था कि मार्केट के लिए वो एक जो गैप बना हुआ है वो फिल करना ज़रूरी है। अब देखिए हुआ क्या है कि मार्केट आज खुलने के साथ ही गिरावट तो दिखाता हुआ नज़र आया, लेकिन बीच में थोड़ी सी रिकवरी भी दिखाई दी। 250 से करीब
300 तक, 310, 320, 340 तक बाज़ार जाता हुआ भी नज़र आया, लेकिन वहाँ से जो बाज़ार फिसला है 5 मिनट में ही करीब 150 पॉइंट की साफ सेलिंग देखने को मिली है। उसके बाद फिर से थोड़ी सेलिंग देखने को मिली है। तो लास्ट के आधे घंटे में ही बाज़ार के ज़्यादा हालत ख़राब होते हुए दिखाई दिए हैं। देखिए, ऐसी कैंडल जब बनती है जब मार्केट को रिवर्सल लेना हो, और हो सकता है कि मार्केट का रिवर्सल पॉइंट भी जल्द ही आता हुआ दिखाई दे। देखिए 25,080, 25,100 ये वो जोन है जहां से मार्केट मंडे के दिन नीचे से रिवर्स लेता हुआ नज़र आ सकता है और बहुत बड़ी तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि मार्केट में इतनी ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग हो जबकि कोई इवेंट नहीं है, कोई खबर नहीं है। तो ये सेलिंग केवल जो ऑपरेटर का माइंड सेट है वो है कि यहाँ से ज़बरदस्त सेलिंग लानी है और कहाँ पे जाके वहाँ से एग्ज़िट लेना है, मार्केट को रिवर्सल कराना है और लोगों को एंट्री दिलवानी है। अब लोगों का काम है कि मंडे को वो फिर से सेलिंग की तरफ ही दिमाग लगाते हुए सोचेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग हुई है तो उनका माइंड यही कहता हुआ नज़र आ रहा है कि यहाँ से भी आगे सेलिंग ही देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट में किस प्रकार की चीज़ें बनेगी ये किसी को पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मंडे के दिन मार्केट में जो रिवर्सल है उसके संकेत आते हुए दिखाई दिए, जैसा कि आज सेलिंग देखने को मिली है। देखिए, मंडे का मार्केट तो काफ़ी अहम रहता हुआ नज़र आएगा ही, क्योंकि वो जो गैप फिल करने की हम लगातार बात कर रहे हैं कि 25,080, 100 यहाँ तक बाज़ार का जो गैप बचा हुआ है वो बाज़ार फिल कर सकता है, और वो दिन आ गया जो वो गैप भी अब धीरे धीरे फिल होता हुआ नज़र आ रहा है। इतना बड़ा जो गैप अप हुआ था वो इतने दिनों से पेंडिंग था, और ये सेलिंग जो आज की थी वो आनी ही थी। हम यही चर्चा कर रहे थे कि बाज़ार में ये गैप जो है वहाँ पे बाज़ार ज़बरदस्त तरीके से फिसलता हुआ नज़र आ सकता है, और वैसा ही बाज़ार करता हुआ भी नज़र आया है। तो देखना होगा कि किस प्रकार की चीज़ें मंडे को बनती हुई नज़र आती है। लेकिन चीज़ें जो है अब धीरे धीरे बदलती हुई नज़र आ रही है। लोगों का माइंड सेट जो है फिर से बाइंग से सेलिंग की तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये माइंड सेट कब से चेंज होगा, किस तरह से चेंज होगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि यदि मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग आती है तो दिक्कतें यहाँ से भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। बाज़ार के लिए जो पिन पॉइंट एंट्री होगी वो लगभग 25,000, 70, 80, 90 ये जो जोन है वहाँ पर बाज़ार में एंट्री का तरीका आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि वो जोन बाइंग का जोन होगा। और ऊपरी तरफ यदि बाज़ार फिर से 25,200, 250 का जोन उसके बाद में ऊपर जाए तो आपको अच्छी खासी बाइंग का नतीजा दिखाई दे सकता है। और नीचे की तरफ बाज़ार यदि ज़्यादा टूटता है तो फिर आपको बाइंग करने से थोड़ा हिचकिचाना है और बाज़ार में फिर सेलिंग का नज़रिया फिर से दिखता हुआ नज़र आएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।